हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस के अंदर जो जो ऑप्शंस होता है उसका क्या क्या काम है सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, आपका जो सी पैनल है, आप अपने कहीं से भी होस्टिंग लिया हो, होस्टिंगर से लिया हो, गोडैडी से लिया हो, कहीं पर भी से लिया हो, आपको पहले कंट्रोल पैनल यानी कि सी पैनल में आपको लॉगिन करना है। सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। लगभग सारा जो सी पैनल होता है सेम ही होता है, ठीक है। अगर आपका सी पैनल अलग से दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक ऑप्शन को ढूंढना है वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये देखिए मेरा सी पैनल के एकदम नीचे में वर्डप्रेस ऑप्शंस है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा नीचे ही रहता है, आपके जो होस्टिंग है उसके ऊपर भी रह सकते हैं, सी पैनल के ऊपर भी रह सकते हैं, मिडिल पे भी रह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वर्डप्रेस को चूज़ करना है। तो वर्डप्रेस के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपका दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है और वर्डप्रेस का जो इंटरफेस है वो आपको खुल जाएगा। तो छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक वेब एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप मतलब अच्छी डिज़ाइन के साथ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना कोडिंग के। आपको कोई कोडिंग नॉलेज रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए सेटअप कैसे करना है वर्डप्रेस को। यहाँ पर आपको प्रोटोकॉल चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे प्रोटोकॉल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे HTTP है, HTTP मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, HTTP और HTTPS इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। HTTP आप सिलेक्ट करोगे अगर आपका डोमेन में SSL सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप HTTP सिलेक्ट करोगे। अगर SSL सर्टिफिकेट है आपके तो आप क्या करोगे, HTTPS सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आप कहीं से भी होस्टिंग लो, मतलब जितना चीप होस्टिंग भी लोगे ना तो आपको SSL सर्टिफिकेट मिलता ही है अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये HTTPS ही सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका डोमेन नेम है वो ऑटोमेटिकली रहता है। अगर आप क्लिक करोगे इधर तो आपको सारा जो डोमेन है, मेरे पास अभी 2 डोमेन है तो यहाँ पे मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप जिस डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं उस डोमेन को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ देखिए, यहाँ पे इन डायरेक्टरी में क्या है, WP है। अगर आप इन डायरेक्टरी में WP ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहता है, अगर आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन डालने में क्या दिक्कत होगा आपको। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए इंस्टॉलेशन URL क्या आ रहा है, आपका जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम के साथ स्लैश करके WP आ रहा है, ठीक है। मतलब WP ये जो हमने डायरेक्टरी में अभी WP है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब आपका जो साइट है, मेन साइट URL होगा तो आपका साइट URL ये होगा deep.shopindia.co.in स्लैश करके WP। आप जब भी आपका साइट खोलोगे ना तो आपको इसी नाम से पुकारना पड़ेगा आपका डोमेन को, ठीक है। अगर आप deep.shopindia.co.in से पुकारोगे तो आपका डोमेन नहीं खुलेगा, ठीक है। 404 नॉट दिखाई देगा आपको, मतलब एरर पे शो होगा। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्टरी को हटा देना है यहाँ से। अगर आप चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आपको डायरेक्टरी को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। तो जब भी आप ब्लैंक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो साइट URL जो था मेन डोमेन का नेम, वो डोमेन यहाँ पे आ चुका है। मतलब यही से हमको जो डोमेन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वर्जन है वर्डप्रेस का, ये हमेशा मतलब जो अपडेटेड वर्जन है ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता ही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे समझिएगा साइट नेम। साइट नेम क्या है, अभी साइट URL तो समझ में आया, उसको अगर सर्च करेंगे ब्राउजिंग पे तो हमारा साइट दिखा देगा। लेकिन साइट नेम क्या है, देखिए साइट नेम मतलब आपका साइट का जो नाम है, ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा आपका साइट, तो वो है साइट नेम। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा एकदम। होस्टिंगर, अगर मैं होस्टिंगर सर्च करता हूँ, देखिए होस्टिंगर में चला गया मैं। देखिए यहाँ पर देखिए जब मैं होस्टिंगर सर्चिंग किया था तो यहाँ पे देखिए साइट का नाम क्या आया था, होस्टिंगर है ना, वेब होस्टिंग। यहाँ तक कि ऊपर भी देखिए आप, यहाँ पे क्या है, होस्टिंगर। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो देखिए इधर देखिए टैब में ख्याल कीजिए, यहाँ पे देखिए होस्टिंगर आ रहा है ना, होस्टिंगर के बाद एक मतलब एक सिंबल आ रहा है ना।
तो ये होस्टिंग का जो पहला वाला पोर्शन है होस्टिंगर सिर्फ यही है साइट का नेम। अगर आप यहाँ पे डालोगे साइट नेम में माई ब्लॉग ऑटोमेटिकली है यहाँ पर, तो आपका साइट का नेम माई ब्लॉग रहेगा, ठीक है। तो आप साइट नेम जो भी रख सकते हो, आपका कंपनी के नाम या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आप साइट नेम में वो डाल सकते हो। फिलहाल मैं माई ब्लॉग ही रखता हूँ। उसके बाद साइट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है? साइट का छोटा सा आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए होस्टिंगर में ही दिखाते हैं। फिलहाल मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए होस्टिंगर में जब इस टैब पे मैं गया तो यहाँ पे देखिए होस्टिंगर के बाद एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट ए वेबसाइट, ये हो गया होस्टिंगर का साइट डिस्क्रिप्शन। मतलब शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन है जिससे आपको वेबसाइट का मतलब जान जाएगा कि हाँ भाई इसका अंदर वेबसाइट का क्रिएट वगैरह ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये हो गया साइट डिस्क्रिप्शन। आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉपिंग अगर साइट है आपका कुछ भी हो तो आप यहाँ पे सर्विसेज ETC ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद राइट साइड में देखिएगा एडमिन अकाउंट। एडमिन अकाउंट क्या है? अगर जब भी आप वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करने जाओगे, अभी तक तो हमने इंस्टॉल नहीं किया वर्डप्रेस। क्या बोला मैंने? एक वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन है तो इसके अंदर हमें लॉगिन करके घुसना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा, कोई भी आपको एक्सेस करके आपका मतलब वेबसाइट को कुछ भी कर देगा। तो इसके लिए वर्डप्रेस पे जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको एक ID पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एडमिन यूज़र नेम ऑटोमेटिकली एडमिन रहता है, तो ये आपको आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका नाम भी डाल सकते हो, कुछ भी आप जो यूज़र नेम रखना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। इसके बाद देखिए एडमिन पासवर्ड। एडमिन पासवर्ड यहाँ पे पास कह के है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ भी एक पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखिए एडमिन ईमेल। ईमेल आपका जो होस्टिंग रहता है ना, होस्टिंग के अकॉर्डिंग आपका जो ईमेल भी रहता है होस्टिंग में, ठीक है। किसी होस्टिंग पे 5 रहता है, किसी होस्टिंग में 10 रहता है। आपका जो होस्टिंग का जो कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ईमेल भी आपका बिजनेस ईमेल बन जाता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये ईमेल रखना चाहते हैं तो इसको आप रख सकते हैं, और अगर चेंज भी करना चाहते हो, आपके दूसरा कुछ ईमेल डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप दूसरा ईमेल भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं दूसरा अगर डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टाइप करने के बाद और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो नीचे सारा ऑप्शन है इसको ऐसे ही छोड़ देना है और नीचे आके जस्ट इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल पे जब भी आप क्लिक करोगे तो ये आपका जो डेटा है वो सबमिट कर देगा और कुछ सेकेंड में ही ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली दिखा रहा है, देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। आप देखिए एक बात यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसके नीचे देखिए हमारा जो साइट का URL है वो आ चुका है, ठीक है। मेन जो हमारा डोमेन नेम है, अगर इसको मैं ओपन करूँगा, देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, होस्टिंगर को अभी बंद कर देता हूँ। देखिए दूसरे टैब में मैंने ओपन कर लिया, तो ये देखिए ये जो डिफ़ॉल्ट सैम्पल पेज है वर्डप्रेस का ये ओपन हो चुका है। ये तो हो गया हमारा जो साइट है, डोमेन नेम अगर कॉल करता हूँ तो ये आता है। अगर हमें वर्डप्रेस के अंदर जाना है, वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव URL मतलब एडमिन लॉगिन करने का आपका ये लिंक है। इस लिंक के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, आपका जो वर्डप्रेस के अंदर आपको लेके जाएगा। तो वर्डप्रेस पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हमको दिखता है, तो इन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब आपके सामने जो अभी दिख रहा है ये सब सारा ये डैशबोर्ड है हमारा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये होम पेज है, होम पेज नहीं सॉरी ये होम है। होम मतलब यही डैशबोर्ड का ही यहाँ पे फंडा है। और इसके बाद अपडेट्स मतलब आपकी वर्डप्रेस पे आप जो भी टूल्स यूज़ करोगे, ठीक है, वो कोई भी प्लगइन हो गया, कोई थीम वगैरह हो गया, कुछ भी आप यूज़ करोगे तो इस अपडेट्स के अंदर आपको दिखेगा क्या क्या अपडेट्स आपको आया है, कौन कौन सी प्लगइन पे, कौन कौन की थीम पे, ठीक है। जो अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको सारा लिस्ट दिख जाएगा, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्ट मतलब यहाँ पे हम जो पोस्ट करेंगे, मतलब कोई भी ब्लॉग वगैरह होगा, यानी कि ये एक ब्लॉग है, ठीक है। तो मतलब
कुछ भी पोस्ट वगैरह हो गया, ये अभी डिफ़ॉल्ट देखिए हेलो वर्ल्ड है। अगर इसको मैं व्यू करूँगा दूसरी टैब पे, ये देखिए तो ये अभी हेलो वर्ल्ड कह के कुछ एक ब्लॉग पेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये पोस्ट है, इस पेज पे अगर मैंने दूसरा कुछ पोस्ट करना चाहता हूँ तो वो सब पोस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। हमारा जो पोस्ट पे मतलब सेक्शन है, पोस्ट के अंदर सारा पोस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं दूसरा कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे तो वो दूसरा पोस्ट के पेज पे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर है लाइब्रेरी, मीडिया के अंदर लाइब्रेरी है, बहुत सारा चीज़ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो आप बहुत सारा मतलब मीडिया क्या होता है, मीडिया के अंदर आप बहुत सारा चीज़ें ऐड कर सकते हो, मतलब कि फ़ोटो वगैरह हो गया। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो ऐसे आप कुछ भी मतलब फ़ोटो वगैरह कुछ भी मतलब आपका जो मोबाइल पे रहता है ना मीडिया, वीडियो वगैरह हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, कुछ भी, तो यहाँ पे आप वो सब अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद देखिए पेज हो गया। पेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम बाद में भी सीखेंगे कि कैसे पेज को क्रिएट करना है। तो पेज एक्चुअली ये है कि आपका साइट पे बहुत सारा पेजेस होता है। मतलब देखिए अगर मैं एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ, पेज क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है, अगर यहाँ से मैं शॉप के अंदर जाता हूँ, ठीक है, शॉप पेज पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए लिंक को फॉलो कीजिए। ये तो पहले हो गया shopindia.co.in मेन साइट URL। उसके बाद देखिए शॉप क्या है, क्या आया है /shop। उसके बाद ये शॉप पेज ओपन हुआ, मतलब ये पहले हमारा था क्या, होम पेज ये। उसके बाद हमने जो शॉप पर जब क्लिक किया तो दूसरे एक इंटरफेस हमारे पास आ चुका है ना। देखिए दूसरा एक इंटरफेस हमारे पास आ चुका है, ये है शॉप पेज, मतलब इसको अलग से डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं पेज। अगर आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा उस पेज पे। मतलब एक बुक के अंदर बहुत सारा पेजेस होता है, एक पेज पे एक मतलब आपका टॉपिक रहता है ना। तो वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ रहता है। तो ये सारे पेजेस यहाँ पे दिख जाएगा आपको, और क्रिएट भी करना होगा आपको पेज, तो आपको इस पेज के अंदर ही आके न्यू पेज क्रिएट करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कमेंट्स क्या है, मतलब आप जो पोस्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप जो मतलब प्रोडक्ट ऐड करते हो या फिर कुछ भी ब्लॉग वगैरह पोस्ट करते हो, वो तो मैंने बोल दिया। या फिर कोई पेज बनाते हो, उसके अंदर कोई कमेंट करता है, ठीक है, तो कमेंट आपको इस कमेंट सेक्शन पे मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल कोई पोस्ट भी नहीं है, मैंने पब्लिश भी नहीं किया, तो कमेंट यहाँ पे नहीं रहेगा कोई। इसके बाद अपीयरेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपीयरेंस के अंदर आपको दिख रहा है थीम और एडिटर। अपीयरेंस का मतलब आपका जो वेबसाइट होगा उसको दिखने में कैसा होगा, मतलब आप उसको कैसा बनाएंगे डिज़ाइन के मामले में, ठीक है। जो सारा डिज़ाइन हम करेंगे वो है इस थीम का फंडा, मतलब अपीयरेंस का फंडा। दिखने में कैसा हो आपका वेबसाइट, वो सब संभालता है ये अपीयरेंस का मतलब ऑप्शंस को। ऐसे आप थीम को डाउनलोड करके दूसरा कुछ थीम भी लगा सकते हो, थीम के अंदर आपका बहुत सारा डिज़ाइन भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब अपीयरेंस का मामला है कि आपका वेबसाइट दिखने में कैसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपीयरेंस। इसके अंदर थीम का सेटिंग होता है, बहुत सारा चीज़ें होता है, हम बाद में देखेंगे वो सब। इसके बाद प्लगइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप वेबसाइट को कभी भी क्रिएट ढंग से नहीं कर सकते, मतलब होगा ही नहीं कुछ। तो प्लगइन्स क्या है, प्लगइन्स बहुत टूल्स होता है, मतलब जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को और भी बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि हम फ़ोन में क्या करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप में बहुत हम चैटिंग करते हैं, आसानी होता है ना। उसके बाद हमारे जो फ़ोन पे बहुत सारा एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। प्लगइन के अंदर हम वही करेंगे, अलग अलग चीज़ें को इंस्टॉल करेंगे, उसकी मदद से अलग अलग चीज़ें करवाएंगे हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। ये हो गया प्लगइन का फंडा। जैसे कि कोई अगर बोले कि हमारी वेबसाइट पे आप स्लाइडर लगा दो, इमेज स्लाइड होगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि कोई हमारे वेबसाइट पे बोलेगा कि
बहुत मतलब एडवांस लेवल का कुछ बनाना है हमें, जब प्रोडक्ट बिकेगा उसके बाद इनवॉइस भी जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब के लिए हम प्लगइन्स को यूज़ करके सारा कुछ करते हैं, तो वो सब भी हम जानेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए यूज़र्स के अंदर क्या होगा, मतलब जो यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करता है या फिर रजिस्ट्रेशन करता है फ़िलहाल, तो उस यूज़र्स का लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फ़िलहाल अभी तो एक ही यूज़र यहाँ पे मिलेगा, एडमिन, ठीक है। अगर जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर होगा, सारा लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है टूल्स के अंदर देखिए बहुत सारा चेंज होता है। टूल्स के मेन काम क्या होता है, आपका जो वेबसाइट होता है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब डेटा लेके इधर उधर करना, ये सब काम होता है आपका जो टूल सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेटिंग है। सेटिंग के अंदर आपका देखिए जनरल है, राइटिंग है, रीडिंग है, हाँ। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है परमालिंक्स, इसको आप समझिएगा। परमालिंक्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या है। यहाँ पे देखिए आपका परमालिंक स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे अभी। देखिए पहले प्लेन है, प्लेन परमालिंक देखिए कैसा होता है। पहले तो आपका जो डोमेन नेम है वो है, उसके बाद देखिए आईडी देके आपका कॉल होता है आपका जो साइट है। देखिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं shopindia.co.in में जाता हूँ तो ये हमारा होम पेज हो गया, ठीक है। होम पेज के अंदर देखिए मैं जब भी शॉप पर जाऊँगा, ठीक है, शॉप पेज पे जब जाऊंगा, मतलब शॉप एक नया पेज है, ये आपको मैं समझा दिया। तो शॉप पेज पे जब भी जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिंक चेंज हो गया। पहले तो हमारा जो साइट यूआरएल रहता है, साइट यूआरएल किसे कहते हैं, मेन जो हमारा डोमेन नेम है उसको कहते हैं साइट यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइट यूआरएल के साथ मैंने कौन सा पेज पे गया, शॉप पेज पे, तो स्लैश करके शॉप पेज खुल गया। तो यहाँ पे लिंक भी देखिए शॉप का क्या है, मतलब मैं शॉप पेज पे हुआ भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्लेन को चूज़ करोगे तो ये आपका वो नाम से नहीं पुकारेगा, आपका जो पेज का आईडी है उस आईडी से कॉल होगा आपका जो यूआरएल है, अगर आप प्लेन पे सेट करोगे तो। अगर आप डे एंड नेम पे सेट करोगे तो आपका कुछ ऐसा कुछ, मतलब डे पहले ईयर रहेगा, ऐसा कुछ सैम्पल पोस्ट, ये आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कहीं भी आप अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो हर टाइम आप ये पोस्ट नेम से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये जो पोस्ट है पोस्ट ही रखोगे परमालिंक को। इससे क्या होगा कि आपका जो मेन साइट यूआरएल है वो आएगा, उसके बाद सैम्पल पोस्ट जो है वो रहेगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव अगर करना चाहते हो तो नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए सेव चेंजेस का ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैं आपको क्या बोला कि पोस्ट में ही आपको सिलेक्ट करके रखना है, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे तो ये देखिए परमालिंक स्ट्रक्चर अपडेटेड हो गया है। तो इसके बाद देखिए कोलैप्स मेनू है, मतलब ये तो मेनू को बड़ा और छोटा करना, मतलब ये जो छोटा छोटा आइकन हो गया अभी देख रहे हो ना, तो अगर आप इसको फिर से क्लिक करोगे तो ये आपका सारा कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि ऑप्शन का नाम क्या है आपको आसानी के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सारा चीज़। फिर से हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस है। इसके बाद हम सीखेंगे कि यहाँ से आप कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डिज़ाइन कैसे करोगे, पेज कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।